भाभी कितनी हॉट है यार, मैंने आज तक ध्यान क्यों नहीं दिया। भैया के जाने के बाद भाभी की तरफ आज इतने ध्यान से देख रहा हूँ, मतलब अभी तक मैंने कभी कुछ देखा ही नहीं था। हाँ ये बात भी है कि भैया जिंदा थे तब तक मैं कहाँ ही उनको देखता, लेकिन आज रियलाइज़ हो रहा है भाभी इतनी ज़्यादा हॉट है। मतलब लाइक हाँ ये बात है कि सफ़ेद साड़ी में है, लेकिन पता नहीं क्या है, ये सफ़ेद साड़ी में भी इतनी हॉट लग रही है यार। इनको मन नहीं करता होगा क्या किसी मर्द के प्यार का? कोई बात नहीं, इनको मर्द का प्यार मैं दूंगा। वैसे भी मैं भी जवान, वो भी जवान, क्या बताऊं। माना कि भैया के साथ बहुत ही बुरा हुआ, बहुत छोटी उम्र में भगवान ने उन्हें ऊपर बुला लिया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर भले ही भैया चले गए, लेकिन इतनी हॉट भाभी छोड़ गए, ये कुछ ज़्यादा हुआ। यार भाभी आप कितने हॉट हो। कभी आपने अपने आप को मिरर में देखा है? पता है आईना भी एक पल के लिए शर्मा जाए कि आप कितनी सुंदर हो। यार देखो अपनी जवानी को यूं ही वेस्ट करे जा रहे हो। भैया तो चले गए, लेकिन आपको ऐसे रहने की क्या ज़रूरत है। आप ये सफ़ेद साड़ी डिज़र्व नहीं करते हो। आप रंग बिरंगी साड़ियाँ पहनना डिज़र्व करते हो, खुशियाँ डिज़र्व करते हो, बाहर घूमना डिज़र्व करते हो। पर कोई बात नहीं भाभी, मैं आपसे ना बहुत प्यार करता हूँ, और जो भी चीज़ आप डिज़र्व करते हो ना वो सारी चीज़ें मैं आपको दिलाऊंगा। बाहर घूमना फिरना, रंग बिरंगी कपड़े पहनना और बहुत कुछ। ज़रा देखो अपने आप को, क्या बदन है, क्या जवानी भरा शरीर। अरे यार मुझे पता है आपको भी ना मर्द की ज़रूरत होती होगी, तो वो मर्द हूँ मैं आपकी ज़िंदगी का। आपको हमेशा खुश रखूँगा और हमेशा आपके साथ रहूँगा, और एक ना एक दिन आपके साथ शादी करके रहूँगा। अरे भाभी आप उठ गई? अरे हाँ सौरभ, वो ना मेरी आग लग गई थी, सॉरी। अरे इसमें क्या भाभी, और वैसे भी आराम तो करना ही चाहिए। वैसे भी आप कितना काम करती हैं। अरे कोई नहीं, वो तो चलता रहता है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे लिए खाने में नाश्ते में लेके आऊँ कुछ? नहीं नहीं वो सब छोड़ो भाभी, मैं तुमसे ना कुछ कहना चाहता हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? भाभी मैं ना आपसे बहुत प्यार करता हूँ और अपनी सारी ज़िंदगी आपके साथ गुजारना चाहता हूँ। मैं आपको हर वो खुशियाँ देना चाहता हूँ जो आप डिज़र्व करती हैं, क्योंकि आप ये सफ़ेद साड़ी डिज़र्व नहीं करती भाभी। मैं ना आपको खुश देखना चाहता हूँ, जैसे आप पहले थे ऐसे आप मुरझाए हुए अच्छे नहीं लगते। आप समझ रही हैं ना भाभी? देखो सौरभ, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। अरे भाभी मजाक तो मैं भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं आपको ना अपना नाम देना चाहता हूँ, आपके साथ शादी करना चाहता हूँ और हमेशा खुश रखना चाहता हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ भाभी, और मुझे पता है भैया के जाने के बाद ना आप बहुत अकेले पड़ गए हो, तो मुझे पता है कि आपको भी एक मर्द की ज़रूरत होगी, तो मैं हूँ ना उस लिए। मैं आपसे प्यार करूँगा, आप मुझसे प्यार करना। हम लोग घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, बहुत कुछ करेंगे। समझ रही है भाभी? बस सौरभ, तुम ये क्या बकवास किए जा रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? अरे मैं तुम्हारी भाभी हूँ, कुछ तो शर्म करो। मुझे पता है भाभी कि आप मेरी भाभी हैं, और मुझे ये भी पता है कि मेरे भैया इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन ज़रा देखो अपने आप को, आप कितनी जवान हो, कितनी हॉट हो, कितनी सुंदर हो। आप यूं ही अपनी पूरी ज़िंदगी वेस्ट नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। और वैसे भी भाभी मैं आपसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि भैया चले गए हैं। हाँ लेकिन भैया चले गए तो क्या हो गया, आप वेस्ट मत कीजिए ना अपनी लाइफ, मेरे साथ बिताइए। आप मुझे एक्सेप्ट करेंगी ना भाभी?
देखो सौरभ, प्लीज मुझसे ऐसी बातें मत करो। मुझे बहुत हर्ट हो रहा है अब तुम्हारी बातों से। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, तुम तो ऐसा मत करो अब। भाभी मैं आपको हर्ट करना नहीं चाहता, मैं तो बल्कि आपको खुशियाँ देना चाहता हूँ जो एक लड़की डिजर्व करती है। और आप ना वो सब चीज़ों के हकदार हो जो एक नॉर्मल गर्ल करती है। आपको ये सफ़ेद साड़ी बिल्कुल भी शोभा नहीं देती भाभी। अब थोड़ा सा समझिए ना, अपनी जवानी क्यों बर्बाद कर रही है भाभी। मैं और आप मिलके हमारी जवानी के मज़े ले सकते हैं। बस सौरभ, बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। आज तुमने मुझे सच में बहुत हर्ट कर दिया है। बस मैं और तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहती। अरे भाभी, मैं आपको हर्ट करना नहीं चाहता, बल्कि मैं तो आपकी खुशियों के बारे में सोच रहा हूँ। अरे सोचिए ना, आप मेरे साथ रहेंगी पूरी जवानी, हम दोनों बहुत मज़े करेंगे। यार भाभी, अपनी जवानी क्यों वेस्ट कर रहे हो। मुझे तो कहीं और कोई लड़की पसंद नहीं आ रही और आप पसंद आ रहे हो, पर आप कुछ कर नहीं रहे। लेकिन कोई नहीं, मैं ना फिर ट्राई करूँगा, क्या पता बाद में मान जाए। मेरे तो जलसा हो जाएगा। अरे ये क्या हो गया है सौरभ को? ऐसी बहकी बहकी बातें किए जा रहा है। ये तो ऐसा नहीं था। एक तो वो मुझे छोड़कर चला गया है, ऊपर से अब ये भी ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। भाभी आपने मुझे चाटा क्यों मारा। ये क्या कर रहे थे सौरभ? तुमने क्यों छुआ मुझे? क्या भाभी, नाटक मत कीजिए। मुझे पता है कहीं ना कहीं आप भी मुझसे प्यार करती हैं, और ज़रा देखिए अपने आप को, कितनी जवान है। क्यों जवानी बर्बाद कर रहे हो। मेरे साथ रह लो, बहुत ही मज़ा आएगा, हम लोग मज़े करेंगे, जवानी बहुत मज़ा आएगा। बस सौरभ, बहुत बकवास कर ली तुमने और बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास। अब अपने मुंह से मेरा नाम भी मत ले लेना। चले जाओ मेरी नजरों के सामने से। आज तुमने बहुत शर्मिंदा कर दिया है मुझे मेरी ही नजरों में। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कम ऑन भाभी, जस्ट लुक एट योरसेल्फ। पूरे दिन ये वाइट साड़ी पहन के घूमते रहते हो। अरे रंग बिरंगी साड़ियाँ, रंग बिरंगी छोटे छोटे स्कर्ट्स पहनो ना, कितने हॉट हो, और भी ज़्यादा सुंदर लगोगे। और मेरे साथ घूमो, हम ना पूरी दुनिया में बहुत अच्छे से घूमेंगे। भले थोड़ा कम कमाऊंगा और थोड़ा लेट जाएंगे, लेकिन घूमेंगे ज़रूर। बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा करेंगे, और मैं बहुत खुश रखूंगा आपको भाभी, कसम से। और आपकी ना सारी चीज़ें मैं आपको पूरी कर दूंगा, आपकी सारी फिजिकल नीड्स सब क्लियर कर दूंगा। बस सौरभ, कोई नीड नहीं है मेरी। क्या समझ रखा है तुमने मुझे? मैं कोई खिलौना हूँ? तुम्हारे भाई चले गए तो तुम मेरे साथ ये करोगे? तो अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी भाभी हूँ, और भाभी माँ समान होती है। तुम्हें इसमें कोई अंतर नहीं दिखाई देता कि तुम क्या करने जा रहे हो अपनी भाभी के साथ? अरे जब तेरे भाई इस दुनिया से गए तो मुझे लगा तू मेरा सहारा बनेगा, और तुझे मैंने अपने छोटे भाई की तरह रखा था। तुझमें मुझे अपना भाई नजर आता था, और तूने आज मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया है सौरभ। मुझे तुझसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, कभी ये उम्मीद नहीं की थी मैंने। सोचा कभी अगर ये बात लोगों को पता चलेगी तो लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे और मेरे बारे में? तुम ये चाहते हो कि हमारा रिश्ता कलंकित हो जाए, मैं समाज में कहीं मुंह ना दिखा पाऊं? यही चाहते हो तुम? तुम्हें पता है मैंने शादी क्यों नहीं की? कि उनका ये छोटा भाई है, पहले ये कहीं सेटल हो जाए, उसके बाद देखती हूँ। पर लेकिन तुमने कुछ नहीं सोचा सौरभ, कुछ भी नहीं सोचा। तुमने आज मुझे अंदर से तोड़ कर रख दिया है, बहुत शर्मिंदा कर दिया है सौरभ, सच में बहुत शर्मिंदा कर दिया है। और मैं अब तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। निकल जाओ मेरे घर से। नहीं भाभी, ये क्या बोल रहे हो? मुझे घर से मत निकालो, मैं कहाँ जाऊँगा? और वैसे भी मुझे अब पता चल गया है कि मैंने बहुत ही बुरी चीज़ की है। मैं ना अपनी नज़रों में ही गिर चुका हूँ। ये मैंने बहुत ही गलत चीज़ की है, मुझे पता है, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। आपको क्या, मैं किसी भी लड़की के बारे में ऐसा गलत नहीं सोचूंगा, और सबके साथ अच्छे से व्यवहार करूँगा, और आपके बारे में भी सब कुछ अच्छा ही सोचूंगा। मुझे माफ़ कर दो। अब मैं आपके छोटे भाई की तरह रहूँगा, और आपको ऐसी गंदी नज़र से कभी नहीं देखूंगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और घर के बाहर मत निकालो। देखो सौरभ, हाथ मत जोड़ो। मैं जानती हूँ तुम बुरे इंसान नहीं हो, लेकिन आज के बाद मुझसे वादा करो तुम मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ोगे। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो एक भाई की तरीके से रहना, जैसे एक भाई अपनी बहन के साथ रहता है। नहीं नहीं भाभी, मैं कभी भी आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा, और हमेशा आपके साथ रहूंगा। माफ़ करना भाभी। वो तो अच्छा हुआ मैंने टाइम रहते हुए इसे समझा दिया, वरना पता नहीं ये तो मुझे लेके क्या क्या सोच रहा था।